क्या आपको याद है वो दिन जब नोकिया हर किसी के हाथ में होता था? वो फोन जिसकी बैटरी हफ्तों तक चलती थी और जो इतना मजबूत था कि गिरने पर फर्श टूट जाए लेकिन फोन को कुछ ना हो। कभी मोबाइल इंडस्ट्री का अनक्राउंड बादशाह कहे जाने वाली नोकिया आज लगभग गायब हो चुकी है। वो कंपनी जिसने दुनिया के हर कोने में राज किया आज अपनी पहचान बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्यों? कैसे एक छोटी सी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल ब्रांड बनी? किस वजह से इसकी किंगशिप कुछ ही सालों में खत्म हो गई? और सबसे दर्दनाक मोड़ जब नोकिया के सीईओ ने सुसाइड कर ली। ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है बल्कि सफलता और असफलता के सबसे बड़े सबक की कहानी है। अगर आप बिजनेस और स्टार्टअप्स में दिलचस्पी रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि नोकिया की ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखाएगी। 1865 में फिनलैंड के टम्पेरे शहर में कहानी शुरू हुई जब फ्रेडरिक एडिस्टाम नाम के एक इंजीनियर ने एक पेपर मिल खोली। उन्होंने अपनी कंपनी का नाम नोकिया रखा जो पास की नदी नोकियन वीरता से प्रेरित था। उस समय पेपर का बिजनेस बहुत फायदे का सौदा था और नोकिया तेजी से बढ़ने लगी। लेकिन 1990 के दशक में बाजार में कंपटीशन बढ़ने लगी और कंपनी को लॉस होने लगा। तब नोकिया को एहसास हुआ कि सिर्फ कागज के बिजनेस पर निर्भर रहना ठीक नहीं होगा। इसलिए उन्होंने धीरे धीरे रबर, केबल और इलेक्ट्रॉनिक्स के बिजनेस में कदम रखा। 1960 और 70 के दशक में नोकिया ने इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन की दुनिया में एंट्री ली और रेडियो ट्रांसमिशन, टेलीफोन केबल और नेटवर्किंग सिस्टम बनाने शुरू किए। इसके बाद 1982 में नोकिया ने अपना पहला हैंडहेल्ड मोबाइल फोन मोग्रा सेनेटर लॉन्च किया जो 10 किलो का था। ये उस समय के लिए एक बड़ा इनोवेशन था और यहीं से नोकिया का मोबाइल कम्युनिकेशन की दुनिया में सफर शुरू हुआ। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव 1992 में आया जब कंपनी के सीईओ जोरमा ओलिला ने फैसला किया कि अब नोकिया सिर्फ टेलीकम्युनिकेशन पर ध्यान देगी। यही वह फैसला था जिसने नोकिया को दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी बनाने की दिशा में आगे बढ़ा दिया। 1990 के दशक में नोकिया ने एक के बाद एक इनोवेटिव मोबाइल फोन लॉन्च किए जिसने इसे मोबाइल इंडस्ट्री का बादशाह बना दिया। नोकिया 1011, नोकिया 2110, नोकिया 3310 और फिर नोकिया 6600 जिसने अपने एडवांस फीचर्स और शानदार डिजाइन से मार्केट में तहलका मचा दिया। नोकिया की सफलता का सबसे बड़ा कारण था सस्ता, मजबूत और टिकाऊ फोन जो हर आम आदमी के बजट में फिट बैठता था। नोकिया के फोन इतने भरोसेमंद थे कि एक बार चार्ज करने पर बैटरी कई दिनों तक चलती थी और उनका हार्डवेयर इतना मजबूत था कि गिरने के बाद भी फोन सही सलामत रहता था। इसी भरोसे ने नोकिया को 1998 तक दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल निर्माता कंपनी बना दिया। उस समय हर 10 में से 4 मोबाइल फोन नोकिया के होते थे। लेकिन सबसे बड़ा धमाका हुआ नोकिया 1100 के साथ जो इतिहास का सबसे ज्यादा बिकने वाला मोबाइल फोन बना जिसकी 25 करोड़ से ज्यादा यूनिट्स बिकी। नोकिया ने अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम पर भी इनोवेशन किया और सिम्बियन ओएस को विकसित किया जिसने मोबाइल में गेम्स, इंटरनेट और मल्टीमीडिया की शुरुआत की। उस दौर में नोकिया का मुकाबला करने वाला कोई नहीं था। वह मोबाइल इंडस्ट्री पर पूरी तरह राज कर रही थी। लेकिन इसी बीच नोकिया ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी जिसने आगे चलकर कंपनी को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया। 2007 में जब एप्पल ने पहला आईफोन लॉन्च किया तो पूरी मोबाइल इंडस्ट्री में एक नई क्रांति आ गई। टच स्क्रीन, स्मार्ट फीचर्स और ऐप स्टोर के साथ आईफोन ने यूजर्स को एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस दिया। लेकिन नोकिया ने इस बदलाव को हल्के में लिया और अपने पुराने सिम्बियन ओएस पर ही भरोसा बनाए रखा जबकि पूरी दुनिया तेजी से एंड्रॉयड और आईओएस की तरफ बढ़ रही थी। यही नोकिया की सबसे बड़ी मिस्टेक साबित हुई। कंपनी को लगा कि उसके स्ट्रॉन्ग हार्डवेयर और ब्रांड वैल्यू के दम पर कस्टमर्स उसके साथ बने रहेंगे। लेकिन असल में यूजर्स अब स्मार्ट और एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट हो रहे थे। इसी दौरान नोकिया के मैनेजमेंट में भी मेजर इश्यूज आने लगे। सीईओ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच इंपॉर्टेंट डिसीजंस को लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने लगे जिससे नोकिया की मार्केट होल्ड कमजोर पड़ती चली गई। 2010 तक नोकिया का मार्केट शेयर लगातार गिरने लगा और इस मौके का फायदा उठाकर सैमसंग और एप्पल ने स्मार्टफोन मार्केट पर अपना डोमिनेंस बना लिया। जब नोकिया को अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 2011 में नोकिया ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप की और विंडोज फोन लॉन्च किया। लेकिन यह मेजर फ्लॉप साबित हुआ। कंज्यूमर्स को यह ओएस पसंद नहीं आया क्योंकि एंड्रॉयड और आईओएस पहले ही मार्केट में डोमिनेट कर रहे थे। कंसिस्टेंट पुअर डिसीजंस और गिरते प्रॉफिट्स
जिसकी वजह से 2013 तक नोकिया के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा और फाइनली उसे अपने मोबाइल बिजनेस को माइक्रोसॉफ्ट को सेल करना पड़ा। यह नोकिया के इतिहास का सबसे बड़ा डाउनफॉल था। इस फेलियर के बाद कंपनी के सीईओ ने रिजाइन कर दिया और कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार नोकिया के सीईओ डिप्रेशन में चले गए और तक कर लिया। एक समय की मोबाइल इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी जिसने कभी मार्केट पर रूल किया था, देखते ही देखते पूरी तरह खत्म हो गई। 2017 में नोकिया ने एंड्रॉयड स्मार्टफोन के साथ वापसी करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जिस मार्केट पर कभी नोकिया का राज था, वहां अब सैमसंग, एप्पल और सियोमी जैसी कंपनियां डोमिनेट कर रही थीं। यूजर्स की पसंद और जरूरतें बदल चुकी थीं और नोकिया का नाम भले ही ट्रस्ट और ड्यूरेबिलिटी का प्रतीक था, लेकिन लेटेस्ट स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी में यह बाकी कंपनियों से पीछे था। हालांकि नोकिया ने धीरे धीरे एंड्रॉयड इकोसिस्टम को अपनाना शुरू किया और कई मिड रेंज और बजट स्मार्टफोन्स लॉन्च किए, लेकिन ये फोन ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाए। आज नोकिया स्मार्टफोन मार्केट में पूरी तरह वापसी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका असली फोकस अब 5G, नेटवर्क टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस पर है। नोकिया की टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी अब भी वर्ल्ड क्लास मानी जाती है और 5G नेटवर्क के विस्तार में नोकिया की मेजर रोल निभाने की उम्मीद है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या नोकिया फिर से मोबाइल इंडस्ट्री में वही पोजीशन हासिल कर पाएगा जो कभी उसके पास थी? क्या नोकिया कभी सैमसंग और एप्पल को चुनौती दे पाएगा, या फिर यह ब्रांड सिर्फ नेटवर्क और टेलीकॉम सर्विसेज तक ही सीमित रह जाएगा? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स में बताइए। नोकिया की कहानी हमें एक बहुत बड़ा बिजनेस लेसन सिखाती है। अगर आप टाइम के साथ खुद को अपडेट नहीं करते तो आप मार्केट से बाहर हो सकते हैं। यही गलती नोकिया ने की और यही गलती कई दूसरी कंपनियां भी कर चुकी हैं। एक समय था जब नोकिया मोबाइल इंडस्ट्री की अजेय कंपनी थी, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स होती गईं, नोकिया ने बदलते ट्रेंड्स को नजरअंदाज किया और स्मार्टफोन रेवोल्यूशन को सही समय पर अपनाने में बहुत देर कर दी। मार्केट डायनेमिक्स बहुत तेजी से बदलते हैं और अगर कोई ब्रांड इन बदलावों को इग्नोर करता है तो उसका डाउनफॉल तय होता है। नोकिया ने अपनी ब्रांड वैल्यू, ट्रस्ट और ड्यूरेबिलिटी को बनाए रखा, लेकिन इनोवेशन में पिछड़ गया। यही गलती कोडाक, ब्लैकबेरी और कई दूसरी बड़ी कंपनियों ने भी की और फाइनली उन्हें ह्यूज लॉसेस का सामना करना पड़ा। सो द बिग क्वेश्चन इज, क्या नोकिया फिर से स्मार्टफोन मार्केट में अपनी पोजीशन बना पाएगा? क्या यह ब्रांड अपनी लॉस्ट ग्लोरी वापस हासिल कर सकता है, या फिर यह स्टोरी सिर्फ एक एग्जाम्पल बनकर रह जाएगी जिससे फ्यूचर कंपनीज सीख लेंगी? आपकी ओपिनियन क्या है? हमें कमेंट्स में बताइए। अगर आपको यह वीडियो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे ही और भी अमेजिंग बिजनेस केस स्टडीज देख सकें और उनसे वैल्यूएबल सीख ले सकें।